Hello students, welcome to the third lecture of dispersion. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये तीन एग्जांपल्स होमवर्क में दिए थे, एग्जांपल नंबर 7, 9 एंड 12. So let me share the solution of those examples with you. Example number 7, example number 9, example number 12. चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। आज हम लोग टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन में मीन वर्ड का मतलब होता है एवरेज एंड डेविएशन मतलब कि डिफरेंस। तो एवरेज से अपने जो ऑब्जर्वेशंस है वो कितने दूर है वो फाइंड करना इज बेसिकली मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में तीन तरीके के एग्जांपल्स आप देखोगे, जिसमें पहला एग्जांपल होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में हमने तीन चीजें देखी थी, वन वाज मीन, सेकंड वाज मीडियन एंड थर्ड वाज मोड, जो हम लोग ये मीन डेविएशन में देखने वाले हैं। अब जब मैं बोल रहा हूं मीन डेविएशन तो इट इज ऑलवेज read एज मीन डेविएशन फ्रॉम, और फिर हम लोग बोलते हैं कि भैया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ये कभी नहीं बोला जाएगा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, नहीं। अगर मीडियन से भी डेविएशन फाइंड कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर मोड से भी हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, या अगर मीन से भी हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो भी उसको बोला जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, तो ये याद रखना कि चाहे मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, इस मेथड का नाम मीन डेविएशन ही है। और फिर उसके पीछे हम लोग लिखते हैं कि भैया मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम मीन, फ्रॉम मोड या फ्रॉम मीडियन। सो दैट इज हाउ दिस टॉपिक इज, जिसमें से ये पहला जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये चीज आप 11th स्टैंडर्ड में देख कर आए हो, लेकिन बाकी के दो चीजें जो है मीडियन एंड मोड, दैट इज न्यू फॉर यू। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर रॉ डेटा होगा, रॉ डेटा यानी कि सिर्फ एक्सआई आपको दिया जाएगा, सी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो अगर सिर्फ एक्सआई दिया जाता है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला व्हिच इज समेशन और सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार। मॉड्यूलस का काम क्या होता है, आई नो यू नो इट, बट जस्ट टू रिवाइज द कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई नंबर को मॉड्यूलस में लिखा हुआ है तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है, चाहे फिर वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो। यानी कि अगर मैंने मॉड्यूलस में -2 लिखा है तो भी इसका आंसर 2 मिलेगा, अगर मॉड्यूलस में मैंने +2 लिखा है तो भी उसका आंसर 2 ही मिलेगा। यानी कि किसी भी नंबर को मॉड्यूलस में डालो, बाहर आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। और इसीलिए ये जो डेटा है हम लोग मॉड्यूलस में लिख रहे हैं। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार इन मॉड्यूलस डिवाइड बाय n विल गिव यू द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं बोला, यहाँ पे बोला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में विल कवर बोथ, विच इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या था, xi एंड fi आपको दिया जाता था, या तो फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी जहां पे आपको क्लासेस एंड fi दिया जाता था। तो ये दोनों केसेस को बोल सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जहां पे भी या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है या तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, ऐसा कोई एग्जांपल दिखता है तो विल यूज दिस फॉर्मूला, जिसमें ओरिजिनल रॉ डेटा के फॉर्मूला से सिर्फ एक ही चीज एडिशनल लगाई गई है, विच इज एफ, विच इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर आप रॉ डेटा का फॉर्मूला कंपेयर करो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज एडिशनल है, विच इज फ्रीक्वेंसी। लास्ट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेट्स सी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन। पहले हमने बात किया था मीन डेविएशन अबाउट मीन, और मीन का बात किया था तो हमने x बार यूज किया था। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन तो वी विल यूज m। बस इतना ही फर्क है फॉर्मूला में। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होता तो मीन यूज करते, अगर मीडियन है तो विल यूज मीडियन, और वैसे ही अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड है तो हम लोग फॉर्मूला में मोड यूज करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूला में भी उतना ही फर्क होगा, जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी हमने एडिशनल ले ली और मीन की जगह पे मीडियन यूज किया।
फ्रीक्वेंसी एडिशनल ले ली और मीन की जगह पे हमने मोड यूज कर लिया। सो इतना ही इसमें डिफरेंस होता है, बाकी का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट की। तो ये जो रॉ डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन हमने देखा, दिस इज एब्सोल्यूट नंबर्स, लेकिन एब्सोल्यूट के साथ रिलेटिव नंबर्स भी हमें देखने पड़ेंगे। याद करो जब हमने रेंज देखा था तो रेंज था, फिर दूसरा था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। वैसे ही जब क्वार्टाइल्स देखा था तो क्वार्टाइल डेविएशन था, उसके बाद था कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो उसी तरीके से अब हम लोगों ने देखा मीन डेविएशन, तो उसका रिलेटिव मेजर इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है? तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से आपने जो मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड किया वो हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइड बाय मीन, दिस विल गिव यू कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होता तो हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अगर रॉ डेटा है, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, तो इस वाले फॉर्मूला से आपने जो नंबर फाइंड किया उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखते और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते मीडियन। एंड मीन डेविएशन अबाउट मोड जो है उसमें रॉ डेटा से, अगर रॉ डेटा है तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, या तो फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपने जो मीन डेविएशन अबाउट मोड फाइंड किया है उसको न्यूमरेटर में लिखते, डिवाइड बाय मोड विल गिव यू कोएफिशिएंट्स, दैट इज रिलेटिव मेजर्स ऑफ मीन डेविएशन। तो इतने फॉर्मूला है। पॉज द वीडियो, पूरा टेबल अपनी नोटबुक में अच्छे से बना लो और ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, ये टेबल काम लगेगा आगे के एग्जांपल्स में। चलिए तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर ऑन एग्जांपल नंबर 14। फाइंड आउट मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड, ये तीनों चीज आपको पूछी है। एंड देयर कोएफिशिएंट्स, और ये तीनों के कोएफिशिएंट्स भी आपको पूछे हैं। और फिर एक नंबर सेट आपको दे दिया है विच इज 6, 14, 10, 10, 12, 2। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेटा इट इज रॉ डेटा। ठीक है, तो रॉ डेटा है तो हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें रॉ डेटा वाला जो कॉलम था वो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। चलिए तो मैंने यहाँ पे xi लिख दिया। सो आवर फर्स्ट फोकस इज ऑन कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन अबाउट मीन। अभी मीडियन मोड की बात नहीं कर रहे, राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मीन। ओके, सो लेट मी राइट द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? इट इज सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस x बार अपॉन n, दिस वाज द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए मुझे x माइनस x बार इन मॉड्यूलस फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन वो फाइंड करने से पहले मुझे x बार फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक मेरे पास मीन नहीं होगा x माइनस x बार मैं कर नहीं सकता। तो चलिए मीन फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू कैलकुलेट इज x बार, विच इज सिग्मा xi अपॉन n। याद करो रॉ डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला क्या था? इट इज सिग्मा xi अपॉन n, so that formula I'm using here. Okay, अब sigma xi upon n, so let's make the total of this xi. The total is 54 and number of observations कितने हैं? There are 6 observations, so the value of mean will be 9. So now we know that x bar is 9. So from this we can calculate x minus x bar and it should be in modulus. ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। For first data set, your xi is 6 minus x bar is 9, बट ये दोनों को मॉड्यूलस में रखना है, so टेक्निकली इसका आंसर -3 आता था, बट बिकॉज इट इज इन मॉड्यूलस तो वी हैव टू इग्नोर द साइन ऑफ नेगेटिव, so we'll write 3 only. Next is 14 minus 9 will give you 5, 10 minus 9 1, 10 minus 9 1, 12 9 minus 9 3, 2 minus 9 7, and this is your x minus x bar in modulus. Let's make the total of this. So the total of this is 20. So now we know that sigma x minus x bar in modulus is 20, divided by, there are 6 observations, so the answer of mean deviation from mean is 3.33 and units
बिकॉज यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो वी आर सिंपली राइटिंग इट एज यूनिट्स, बट अगर किलोग्राम या कुछ दिया होता तो रिमेंबर इट इज एब्सोल्यूट मेजर, और एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट्स लगते हैं, तो हमने यूनिट लगा दिया। अब कोएफिशिएंट भी पूछा है, सो लेट्स फाइंड कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, याद करो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, सो इट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। ठीक है, सो पहले हमें चाहिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जो हमने यहां पे फाइंड किया, विच इज 3.33 अपॉन what is the value of mean? Mean is 9, so we'll divide it by 9 and you will get the final answer as 0.37. Next thing that we need to find is median, mean deviation about median. So now let's focus on mean deviation about median. Mean deviation about median equals to sigma in modulus x minus median upon n। रिमेंबर अपना जो मीन का फॉर्मूला था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इस फॉर्मूला से मीडियन वाले फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चीज चेंज होगा, वो है एक्स बार की जगह पे हम लोग यूज करेंगे मीडियन। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियन का वैल्यू चाहिए। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, लेकिन याद करो कि अगर पोजीशन मेजर है तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, यस, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा को मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया है, एज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू डू इट। ठीक है, तो अब असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। चलो, तो व्हाट इज योर n? n इज 6 plus 1/2 th observation, which is 3.5 ऑब्जर्वेशन। अब बिकॉज ये डेसिमल में है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सो 3.5 विल गिव यू, अरे, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 my into fourth minus third observation. So which is your third observation? Your third observation is 10 plus 0.5 in bracket, which is your fourth observation, again 10 minus third observation 10. So 10 plus 0.5 in bracket, 10 minus 10 is 0, and 0 into 0.5 will also give you 0. So the value of median will be 10। ठीक है, तो अब हमें मीडियन का वैल्यू मिल गया, तो इसके ऊपर से हम लोग x माइनस मीडियन इन मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं। so let's write x माइनस मीडियन इन मॉड्यूलस वेयर मीडियन इज द वैल्यू 10। चलिए, तो अब कैलकुलेट करते हैं। now I'm taking it from ascending order, so 2 minus 10 will give you -8, but because it is in modulus so माइनस का साइन इग्नोर करना है, so we'll simply write 8। 6 minus 10 4, 10 minus 10 0, 10 minus 10 0, 12 minus 10 2 and 14 minus 10 4, और इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 18। now we can calculate this mean deviation about median, which is 18 upon number of observations 6, so mean deviation about median is 3। and now we can calculate coefficient of mean deviation about median। याद करो फॉर्मूला क्या था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो ऊपर हमने फाइंड किया, डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ मीडियन विच इज 3, और मीडियन का वैल्यू क्या है 10, तो 3 डिवाइड बाय 10 एंड योर आंसर विल बी 0.3। अब आगे हमें कैलकुलेट करना है मोड, तो पहले मोड कैलकुलेट करते हैं। याद करो मोड का फॉर्मूला था z इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन occurring maximum number of times। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है हमारे डेटा में,
so it is 10 which is repeating maximum number of time, so the value of mode will be 10. ठीक है, अब मीन डेविएशन अबाउट मोड का फॉर्मूला लिखते हैं. सो मीन डेविएशन अबाउट मोड इक्वल्स टू सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस मोड अपॉन n, वेयर मोड इज 10. तो जो हमने x माइनस मीडियन फाइंड किया था वही आपका x माइनस मोड भी हो जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड इज सेम. तो टोटल भी इन दोनों का सेम होगा 18 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो वैसे ही सेम है, डिवाइड बाय 6. So the value of mean deviation about mode will be 3, and because median and mode are same, so coefficient of mean deviation about mode will also remain same. No need to calculate it again, 0.3. And here is your example. चलो next example पे मूव होते हैं. Now we are on example number 16. Find out mean deviation about mean, median and mode and its coefficient from the following data. और इन डेटा में ये साइज ऑफ आइटम एंड फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दे दी गई है. सो साइज ऑफ आइटम इज बेसिकली योर xi एंड फ्रीक्वेंसी योर fi. तो जब आपको xi fi दिया है तो किस टाइप का डेटा है ये? यस, इट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड याद करो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन मोड में या तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो, फॉर्मूला रिमेन सेम. बट यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो सोच के हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज आपको बोला है कि डेविएशंस फाइंड करो और फिर बोला है कि कोएफिशिएंट्स भी फाइंड करो. तो नीचे मैंने अलग से टेबल बना दिया है. सो लेट्स फर्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन. सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार अपॉन n. कुछ मिस कर रहा हूं मैं? यस, बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो फॉर्मूला में एक चीज ऐड होगा एंड दैट इज fi. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है fi इन मॉड्यूलस x माइनस x बार. बट ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? x बार चाहिए. सो लेट्स फाइंड x बार फर्स्ट. सो x बार इक्वल्स टू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी x बार. क्या फॉर्मूला था उसका? अगर याद नहीं है तो वापस से अपना टेबल ओपन करो, टेबल में देखो और फिर यहाँ पे वीडियो आगे कंटिन्यू करो. सो द फॉर्मूला ऑफ मीन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इज सिग्मा fi xi अपॉन n. तो हमें fi xi कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट बिकॉज आप लोगों ने मीन काफी अच्छे से सीखा है और मैंने पढ़ाया है अच्छे से, तो आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट fi xi, और इसीलिए वो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके दे दिया है. सो योर टोटल ऑफ सिग्मा fi xi इज 204 upon number of observation. Number of observation is basically total of frequency, which is 21. So divide by 21 and the value of your mean will be 9.71. ठीक है, तो अब इसके ऊपर से हम लोग fi x माइनस एक्स बार इन मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं. लेकिन ये पूरा हम लोग एक साथ नहीं फाइंड कर सकते. फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट जस्ट x माइनस एक्स बार. इसका वैल्यू एक बार हमें मिलेगा, उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे fi के साथ x माइनस एक्स बार एंड विल गेट द फाइनल वैल्यू. चलो तो पहले फाइंड करते हैं x माइनस एक्स बार. व्हाट इज योर x बार? x बार इज 9.71. अच्छा, कई बार ये बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं कि सर ये 9.71 है तो इसको राउंड ऑफ करके 10 ले सकते हैं, यानी कि x माइनस एक्स बार में x माइनस 10 करके कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट राउंड ऑफ दिस फिगर. जो आपको मीन का वैल्यू मिला है वही वैल्यू आपको यूज करना पड़ेगा. सो इफ इट इज 9.71 यू कंपल्सरी हैव टू यूज 9.71 ओनली. चलिए, और व्हाट विल बी योर x? तो साइज ऑफ एन आइटम ये जो दिया है, दिस इज योर x. 4 6 8 10 12 14 एंड 16 विल बी योर x. चलिए, तो 4 माइनस 9.71 इन मॉड्यूलस, तो आंसर आएगा एक्चुअली माइनस 5.71, बिकॉज इट इज इन मॉड्यूलस तो माइनस का साइन इग्नोर करना है. So the value will be
5.71। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये कैसे कैलकुलेट किया? इट इज 4 माइनस 9.71। नेक्स्ट विल बी 3.71, 1.71, 0.29, 2.29, 4.29 and 6.29. I'm assuming that you have calculator and you know how to use it. So मैंने डायरेक्टली वैल्यूज लिख दी है, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट इज एफ आई एक्स माइनस एक्स बार। तो ये मेरा जो वैल्यू मिला एक्स माइनस एक्स बार का विच इज 5.71, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। सो 5.71 इंटू 2 करूंगा, तब जाके मुझे वैल्यू मिलेगा 11.42। सेम वे बाकी सारी वैल्यूज में कैलकुलेट कर लूंगा। यू पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन मैंने कर लिया है और इसका टोटल होगा 69.17। ठीक है। सो नाउ बिकॉज आई हैव एफ आई in modulus x minus x bar, I'll use it, which is 69.17 upon what is number of observation? It is 21, that is total of frequency. So divide by 21 will give me 3.32. So this is mean deviation from median, and I'll write साइज ऑफ आइटम बोला है, बट हमें ये क्लियर नहीं बोला है कि साइज मीटर में है या किलोमीटर में है। सो आई जस्ट राइट यूनिट्स। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की। सो इट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ mean deviation about mean equals to mean deviation about mean upon mean. So the value of mean deviation of mean is 3.32. I will write 3.32 upon what is the value of mean? 9.71, and the answer will be 0.31. चलिए, तो इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। So first thing first, let's write the formula of mean deviation about median, which is sigma fi x minus median in modulus upon n. So पहली चीज मुझे क्या फाइंड करनी पड़ेगी? मीडियन। और मीडियन फाइंड करने के बाद मैं ये x माइनस मीडियन इन मॉड्यूलस इनटू एफ आई वगैरह कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। It is value of n plus 1 by 2 pH observation। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वापस से वीडियो देखो पोजिशनल मेजर्स के, एंड रिमेंबर द फॉर्मूला टेबल। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। योर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 21। सो 21 प्लस 1 बाय 2 pH observation is basically 11th observation। अब 11th observation मैं थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं इस चीज को। 11th observation हम लोग कहां पे ढूंढेंगे? हमें ये चीज फाइंड करना है CFI में, और इसीलिए हमें मीडियन फाइंड करने के लिए यहाँ पे चाहिए CFI, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब CFI में 11th फाइंड करना है। 11th is there, yes, here it is 11। और अगर 11 मिल रहा है तो उसके सामने जो xi होगा that will be your median। So in this case your median will be 8, that's it। बट अगर ये 11.5 होता, यानी कि डेसिमल में होता, तो इसका दो पार्ट करना पड़ता, बिकॉज 11 हमें CFM में मिला है, विच इज बैड न्यूज। ठीक है, तो ये जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूं। बट अगर 11 ही है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो सिंपली 11th CFI के सामने का जो xi होगा that will be your median। So in this case your median is 8। अब ये मिला है तो इसके ऊपर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं x माइनस मीडियन, राइट। So your median is 8 and xi is this 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So let's calculate 4 minus 8 will give you minus 4, but because it is in modulus, so we'll ignore the sign of minus. So 4 minus 8 will give you 4, 2, 0, 2, 4,
6, 8 और इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है fi x माइनस मीडियन। तो x माइनस मीडियन जो मिला है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे fi के साथ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 will give you 8 and same way you will do the calculation for all the numbers and total of this will be 68. ठीक है, so now we can use this in our calculation which is 68 upon number of observations 21 and so the answer will be 3.24 units. Okay, now we'll calculate coefficient of mean deviation from median, which is mean deviation from median upon upon median. So mean deviation upon median is 3.24 upon the value of median is 8 and answer will be 0.41 और इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगेगा because it is relative measure. लास्ट चीज हमें पूछी है मीन डेविएशन अबाउट मोड। पहले हमें इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मीन डेविएशन अबाउट मोड इक्वल्स टू सिग्मा fi x माइनस मोड अपॉन n और ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए मोड। सो द फॉर्मूला फॉर मोड ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर ये याद नहीं है तो वीडियो देख लेना, ठीक है। सो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने का जो ऑब्जर्वेशन यानी कि जो एक्सआई है दैट इज योर मोड। अच्छा, विच इज योर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? योर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 5 और 5 के सामने का वैल्यू क्या है 8, सो इन दिस केस योर मोड विल बी 8, ठीक है। अच्छा, आपका मीडियन भी तो 8 था, हमारा तो मेहनत बच गया। तो जो मीडियन का कैलकुलेशन है वही मोड का कैलकुलेशन रहेगा, यानी कि जो हमने x माइनस मीडियन फाइंड किया था वही बन जाएगा हमारा x माइनस मोड एंड fi x माइनस मीडियन फाइंड किया था वो बन जाएगा हमारा fi x माइनस मोड। लेकिन एक चीज याद रख लेना कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है जहां पे हमें मीडियन एंड मोड के लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा, लेकिन आगे ऐसे एग्जांपल्स भी आएंगे जहां पे मीडियन का वैल्यू अलग होगा, मोड का वैल्यू अलग होगा एंड इन दैट केस x माइनस मीडियन एंड x माइनस मोड दोनों अलग से कैलकुलेट करने पड़ेंगे फॉर रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, फॉर एवरीथिंग। तो याद रखना कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि मीडियन एंड मोड का वैल्यू सेम आए, बट नहीं यहाँ पे तो है। चलो तो आगे कैलकुलेट करते हैं। तो आगे का कैलकुलेशन वी नो इट इज 68 अपॉन 21 सेम एज मीडियन एंड आंसर विल बी 3.24 यूनिट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ mean deviation about mode is mean deviation about mode upon mode. So यहाँ पे भी कैलकुलेशन सेम एज मीडियन रहेगा, 3.24 upon 8 will give you 0.41. That's it. So this is your example number 16. चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल चालू करते हैं। चलिए तो नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 17. Find mean deviation about mean, median and mode from the following data. The same question, but एक चीज है कि यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट नहीं पूछा है, और अगर कोएफिशिएंट नहीं पूछा है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्लासेस दिए गए हैं एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है। सो विच टाइप ऑफ डेटा इट इज? इट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, और इसीलिए जितने भी फॉर्मूलाज यूज करेंगे वो सारे फॉर्मूला हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हमें फाइंड करनी है मीन डेविएशन, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो हम लोग वही से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन n। ये फॉर्मूला था रॉ डेटा का। फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हमने यहाँ पे fi ऐड किया और यही फॉर्मूला हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में भी काम लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें चाहिए fi इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार।
लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, x बार. सो लेट्स राइट the formula of x bar which is sigma fi xi upon n. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने जब मीन देखा था तब फॉर्मूला देखा था. तो सबसे पहले हमें चाहिए fi xi, लेकिन fi xi से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा xi बिकॉज हमें क्लासेस दिए गए हैं. तो क्लासेस का जो मिड वैल्यू होगा दैट विल बी योर xi, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है. और उसके बाद मैंने fi इंटू एक्सआई करके fi इंटू एक्सआई फाइंड कर लिया है बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को ये चीज आती ही है. सो fi इंटू एक्सआई का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर लिया है और उसका टोटल हमें मिल रहा है 8560 अपॉन n. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n इज 50, सो डिवाइड बाय 50 and the value of mean will be 171.2. तो now we can calculate x minus x bar और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे fi x minus x bar. Your x bar is 171.2. इसको राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता, आपको xi यानी कि 145 माइनस 171.2 करके ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा उसमें से नेगेटिव साइन निकाल देनी है बिकॉज इट इज इन मॉड्यूलस. सो 145 minus 171.2 will give you 26.2 और इसी तरीके से बाकी सारी अमाउंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशन. अब हमें फाइंड करना है fi x minus x bar. सो हमने जो x minus x bar फाइंड किया विच इज इन फर्स्ट केस 26.2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 एंड यू विल गेट 104.8. इसी तरीके से बाकी सारी अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेंगे. सो पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशन और इसका टोटल होगा 528. So now because we have fi x minus x bar, we can put it in the formula which is 528 upon number of observations 50 and your answer will be 10.56. Next thing that they are asking you is mean deviation from median. So let's write the formula of mean deviation from median which is sigma fi x minus median अपॉन n. और इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मीडियन. सो लेट्स फाइंड द मीडियन, जिसके लिए सबसे पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी n by 2. n is 50 by 2 will give you 25. Second step is to decide the class. लेकिन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये 25 हमें कहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, CFI में फाइंड करना पड़ेगा और इसलिए CFI फाइंड करना पड़ेगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड द CFI व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग पोजिशनल मेजर्स, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है. अब CFI में देखेंगे 25 कहाँ पे है, 25 तो है नहीं, तो जस्ट ग्रेटर देन 25 वाला नंबर कौन सा है, 38. और 38 के सामने क्लास कौन सा है, 170 to 180. So your class will be 170 to 180. अब इस क्लास को नॉर्मली हम लोग एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करते थे अगर ये इंक्लूसिव होता तो, बट हमें जो क्लासेस दिए गए हैं वो ऑलरेडी एक्सक्लूसिव क्लासेस है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. थर्ड स्टेप इज टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ L विच इज 170. CFI याद करो, CFI कैसे फाइंड करते थे, तो CFI ऑफ द प्रीवियस क्लास विच इज 20, FI which is frequency of the same class 18 and class length कितना है class length, तो उसके लिए we were comparing lower boundaries of two consecutive classes, so class length is 10. A fourth step में will put the formula of median which is L plus n by 2 minus CFI upon FI into C. It is good to make this bigger box ताकि कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम ना हो. चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं. सो लोअर बाउंड्री इज 170 प्लस n by 2 ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 25 माइनस CFI इज 20 अपॉन FI 18 into 10. So it will be 170 plus 2.78. तो मीडियन का वैल्यू मिलेगा 172.78. अब हमें फाइंड करना है x माइनस मीडियन.
So your xi is 145 and median is 172.78. So 145 minus 172.78 in modulus will give you 27.78. इसी तरीके से बाकी सारे नंबर कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है fi into x minus median, which is 27.78 into frequency 4 will give you 111.12. सेम वे बाकी सारे नंबर्स कैलकुलेट करेंगे. पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशन. ओके, तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो टोटल मिलेगा 512.2, जिसको हम लोग इस फॉर्मूले में डाल देंगे. 512.2 upon number of observations are 50, so the answer will be 10.24. लास्ट चीज बाकी रह गई है which is mean deviation from mode. The formula is sigma fi x minus mode upon n, जिसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मोड. एंड बिकॉज दिस इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी तो मोड का भी एक फॉर्मूला था which is L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into c. तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट विल बी f1 f2 एंड f0 और उसके बाद बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे. तो हमें पता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी योर f1. द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 18, सो योर 18 विल बी f1. उसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी 10 विल बी f0 और उसके नीचे वाला फ्रीक्वेंसी 9 विल बी योर f2. और इसीलिए आपका जो क्लास होगा वो होगा 170 to 180. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास 170 प्लस f1 18 माइनस f0 10 अपॉन 2 into 18 minus 10 minus 9 into क्लास लेंथ इज 10. तो इसका पूरा कैलकुलेशन होगा 170 plus 4.71 and so the value of your mode will be 174.71. अब हमें फाइंड करना है x minus mode. So x is 145 minus mode is 174.71. The difference will be 29.71. और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे fi x minus mode where 29.71 into frequency is 4. तो इसके ऊपर से अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा fi x minus mode where x minus mode in modulus is 29.71 into frequency is 4 will give you 118.84. इसी तरीके से बाकी के नंबर्स कैलकुलेट करेंगे. सो पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशन और इसका टोटल होगा 492.9. चलिए तो इसको हम फॉर्मूला में रख देते हैं. इट इज 492.9 अपॉन n is 50 and your answer will be 9.86. That's it. So this is your example number 70. आज का होमवर्क देख लेते हैं. So आज मैं आप लोगों को होमवर्क में दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ. एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 18. Thank you students. Bye.